ओम शांति। आप सभी को कनेक्शन विद गॉड चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, देखने में स्टार की तरह हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो दो भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ। फिर हमने देखा कि आत्मा में 7 गुण हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, जो मुझ आत्मा के अंदर विराजमान है। केवल मेरे को उसके बारे में बार बार सोचना है, रियलाइज करना है। मुझे आशा है कि आप सभी ने इसका अभ्यास किया होगा। चलते फिरते, उठते हुए, बैठते हुए इसका जस्ट चिंतन करना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो ये मेरी खुद की क्वालिटी है। जब आप आईना के सामने जाएं, स्पेशली माताएं बहनें के लिए, तब ये पक्का स्मृति लाएं कि यस, मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ। जी, जब भी हम चेहरा देखें तो बार बार यही सोचें कि यस, मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। मैं चेहरा नहीं हूँ, शरीर के अंदर एक गुप्त शक्ति हूँ। देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन आत्मा है। जितना हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, उतना हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक समझ लीजिए एक फाउंडेशन है। ये जितना पक्का होगा, उतना हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज फिर से हम आत्मा किस तरह से काम करती है उसको समझने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अनुभव कर लेते हैं। जी, आराम से आप कंफर्टेबल बैठिए, कमर सीधी हो तो बहुत बढ़िया। केवल आराम से सुनिए, विजुलाइज कीजिए, मन को कोई भी एक जगह में एकाग्रित कर लीजिए। जस्ट मैं जो बोलूँगा उसको केवल आपको अनुभव करना है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के लिए देह की दुनिया से अपने आप को पूरा अलग कर लेते हैं। अनुध्यान करते हैं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं 5 तत्व रूपी शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य चेतना हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। हम सभी इस ज्योति को देखने की कोशिश करेंगे। मुझ आत्मा की शक्ति से ही आंखें देख सकती है, कान सुन सकता है, मुख बोल सकता है, हाथ पैर सब कुछ मुझ आत्मा की शक्ति से ही चलते हैं। मैं शरीर में हूँ तो शरीर का मूल्य है। मैं अगर शरीर से 1 सेकेंड के लिए अलग हो जाऊं तो शरीर अर्थी हो जाएगा। मैं अनादि एवं अविनाशी हूँ। मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइप के शरीर मैंने अनेक लिए हैं, अनेक छोड़े हैं, लेकिन मेरी कभी मौत नहीं हुई है। करंट की कभी मौत नहीं होती है। मैं इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर हूँ। शरीर गाड़ी है, भगवान ने मुझे गाड़ी दी है। सत्कर्म, महान कर्तव्य कर कर अपने घर मुक्तिधाम को पहुँचना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
ओम शांति। इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। जब भी मौका मिले हमें 2-3 मिनट के लिए उसको अभ्यास करना है। जो रिकॉर्डिंग है उसको भी आप ईयरफोन के हिसाब से जब भी मौका मिले उसको अभ्यास कर सकते हैं। सिंपल वे, शरीर से अलग होना है, अपने बारे में चिंतन करना है, यही स्टेप है। जी हाँ, तो आज का चैप्टर है कि आत्मा कैसे कर्म में आती है, आत्मा की शक्तियाँ क्या है। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ हैं, वो है मन, बुद्धि एंड संस्कार। बहुत जनों का ये विचार चलता है कि आत्मा और मन अलग है। सोचिए, अगर मेरे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो मन कहाँ जाएगा? शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है, वो तो राख बन जाएगा, तो मन कहाँ रहेगा? लॉजिक यही कहता है कि ऑब्वियसली मन आत्मा के साथ ही रहेगा, क्योंकि जो प्रेतात्मा होती है उनको भी दुख सुख का अनुभव तो वो उनको भी होता है ना। तो आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियाँ आत्मा के साथ कंबाइंड है, अलग नहीं है, तीनों उसके साथ ही कंबाइंड है। जो जैसा कर्म करता है उसी का उसका संस्कार होता है, राइट। कोई पापात्मा बोलते हैं, किसी को पुण्य आत्मा, किसी को धर्मात्मा, किसी को महान आत्मा, अकॉर्डिंग टू संस्कार के हिसाब से उसका नाम पड़ता है, राइट। तो आत्मा के अंदर ये तीनों शक्तियाँ विराजमान है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति एक है लेकिन अनेक रोल प्ले कर रहा है। कभी पिता का रोल प्ले कर रहा है, तो कभी बेटे का रोल, तो कभी पति का रोल, कभी दोस्त का रोल, कभी भाई का रोल। एक व्यक्ति है लेकिन अनेक रोल प्ले कर रहा है। आत्मा भी एक है, अनेक रोल प्ले कर रही है। तो मन किसे कहेंगे? आत्मा की जिस शक्ति से हम विचार करते हैं उसको मन कहेंगे। अर्थात कुछ भी विचार आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मन है मतलब कि विचार आना है, तो उस विचार को मन कहा गया। विचार तो अनेक आ सकते हैं। अभी आप कुछ पढ़ाई करें तो मन कहीं इधर उधर जाएगा, वो आएगा, कुछ भी विचार आ सकते हैं। लेकिन बुद्धि किसे कहते हैं? आत्मा की जिस शक्ति से हम निर्णय करते हैं उसको बुद्धि कहते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, आपका मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन बुद्धि उसको बता रही कि नहीं, अभी आपका टाइम ये पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको वो काम करना है, अभी आपकी ये ड्यूटी है तो ये आपको काम करना है। तो बुद्धि क्या करती है? मन को कंट्रोल करती है। तो निर्णय करने की कैपेसिटी को बुद्धि कहा गया। संस्कार किसे कहेंगे? आत्मा की जिस शक्ति से हम कर्म में लाते हैं उसको संस्कार कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रैक्टिकली हम कर्म में लाते हैं उसको संस्कार कहा गया। मन बुद्धि दोनों सूक्ष्म है, क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं वो हो जाता है संस्कार। आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, आपको पता नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आऊँगा तो वो संस्कार हो जाएगा। तो ये अति सूक्ष्म है। इसीलिए बोला जाता है पहले सोचो फिर बोलो। मैंने कर्म में आने से पहले अनेक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि विकर्म संस्कार से ही होता है। जब हम कर्म में आते हैं, हमारा जो विकर्म होता है सबसे बड़ा होता है, हमारे वाणी कर्म से होता है। तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना और कर्म करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अब इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, मन बुद्धि संस्कार को। ज़्यादातर मैं स्टूडेंट को लिए ये चीज़ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको आपके किसी फ्रेंड ने सिगरेट ऑफर की, आपने मना कर दिया कि नहीं मैं पीऊँगा नहीं, ये गलत चीज़ है, ख़राब चीज़, मैं पीऊँगा नहीं। बिल्कुल यस। 10 बार 15 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। लास्ट में आपके दोस्त ने आपको कन्विंस किया कि देख तेरा कंसंट्रेशन नहीं होता ना, तेरे को रात को नींद आ जाती है, वो आ जाती है, तो पढ़ नहीं पाता ना, एक बार इसको लेके पी के देख, तेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा और माइंड रिलैक्स हो जाएगा, पी के देख। तो वो क्या करता है? पी लेता है। जी, पीने के बाद में क्या होता है? आगे सोच रहा था मैं पीऊँ न पीऊँ, हाँ ना में था, मन बुद्धि में था पीऊँ न पीऊँ। इसमें जब कर्म में आ गया तो संस्कार में दाग बैठ गया। पहली बार उसको पीने में कितना टाइम लगा, सोचा,
नहीं, हाँ नहीं। लेकिन अब दूसरी बार उसको सिगरेट पीने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि संस्कार में दाग बैठ गया है। अब ये बार बार करने पे ये अभ्यास हो जाता है। अब जिंदगी में जो भी चीज़ इसी की हॉबी है, इसी से ही बनती है। झूठ बोलना, एक बार बोले, 2 बार बोले, पहली बार झूठ बोलने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब बार बार बोलने की आदत होगी, यस, तो जरूरत नहीं फिर भी झूठ बोलना हो जाता है, क्योंकि ये एक आदत पड़ जाती है, एक बार बार इसका अभ्यास हो जाता है। तो हमें इसके प्रति अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारे, अगर किसी कोई नशा करता है या कुछ भी है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें। अगर आपने नशा कर भी लिया है तो एक चीज़ पक्का कर लीजिए, इसको नहीं छुएंगे। तो 2-3 महीने तक नहीं छुएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इससे दूरीभूत हो सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार जो है हल्का बन जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और थोड़ा सा इसको और गहराई से लेते हैं मन बुद्धि संस्कार को समझने के लिए। अब देखिए, मैनुअल फिल्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक नहीं, मैनुअल फिल्टर है, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर में इम्प्योर वाटर है, नीचे में आपका प्योर वाटर कलेक्शन हो रहा है, और बीच में क्या हो गया, फिल्टर। इसको ऊपर में जो पानी है इम्प्योर वाटर, उसको हम क्या कहेंगे, मन। फिल्टर को बुद्धि, और नीचे में जो पानी कलेक्शन होता है उसको संस्कार बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ठीक है, फिल्टर बुद्धि का काम करके हमारा अच्छा पानी कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कंट्रोलिंग कर रही है, ठीक है। अगर सोचिए, अगर फिल्टर खराब हो गया तो किस टाइप का पानी जमा होगा, इम्प्योर वाटर। यस, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यहां पे कौन है, बुद्धि। यस, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि जितनी पावरफुल होगी वो मन को कंट्रोल करेगी, उतना हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, विचार श्रेष्ठ होंगे, बोल श्रेष्ठ होगा। तो सबसे बड़ी चीज है बुद्धि। बुद्धि पावरफुल कैसे होगी, इनपुट से। कैसा हम इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, शरीर के लिए हम जैसा खाना खाएंगे वैसे हमारे शरीर मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा। अगर आपको कोई बासी खाना दे तो आप खाएंगे क्या, भूखे रहेंगे, अच्छा है, खाने से और भी शरीर खराब हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं खाएं। तो बुद्धि के लिए बासी खाना क्या है, नेगेटिव विचार, पास्ट ओरिएंटेड विचार, वर्थलेस थॉट्स। ये बुद्धि को डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और फिर बुद्धि को डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, वो सही डिसीजन ले नहीं पाता है। इसीलिए हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अच्छे अच्छे बुक, अच्छे मोटिवेशनल बुक पढ़ने चाहिए, महापुरुषों की जीवन कहानी पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जो पढ़ने से हमारी बुद्धि एक्टिवेट होगी। और एक चीज़ पक्का याद रखिए, सुबह उठने के बाद 1-2 घंटा तक आप मोबाइल न्यूज बिल्कुल मत पकड़िए, क्योंकि आज हम बाहर से जो भी न्यूज आ रहे हैं वो नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं। ये हुआ, इतनी मौत हो गई, यहाँ पे ये हो रहा है। तो क्या होगा, पहला इनपुट अगर हमारे अंदर नेगेटिव जाएगा वही प्रोसेस होगा। तो हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि मैं किस टाइप के इनपुट ले रहा हूँ, क्योंकि वही इनपुट, वही प्रोसेसिंग होगा, वही आउटपुट होगा। सुबह सुबह उठ के अच्छे, मुझे आज दिन भर में श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं, महान कर्तव्य करने हैं, किसी को हेल्प करना है, गुड विशेष देनी है, सबका कल्याण करना है, तो ये सबसे बड़ी ऊंची बात होगी। ये हमारा सुबह का टाइम सबसे महत्वपूर्ण टाइम रहता है, इसको हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले हमने समझ लिया कि बुद्धि को पावरफुल करने के लिए हमें अच्छे विचारों को लेने की ज़रूरत है। अच्छे विचार, यस, अगर हम विचारों को अटेंशन देंगे तो हमारे जीवन में टेंशन समाप्त हो जाएगी। हमेशा थॉट के ऊपर अटेंशन देना है कि किस टाइप के विचार मेरे अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल, फिर देखिए हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं। बिल्कुल, हमें महान कर्तव्य करने का मौका मिलता है, और सब कुछ का आधार यही है, मन बुद्धि संस्कार। जी हाँ, और ये हमें लक्ष्य रखना है कि ये जो मेरे साथ क्या जाएगा, ये संस्कार ही जाएंगे, मेरे साथ ये संस्कार जाएंगे। तो मैं जितने अच्छे काम करूंगा ये संस्कार मेरे साथ जाएगा, और ये संस्कार अगर श्रेष्ठ हो गया तो मैं
उच्च कुल में जन्म होना वो तो है ही है, और जीवन का उच्च लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना भी पॉसिबल हो जाएगा। यस, तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे संस्कार। और देखिए, भगवान ने ये हमको शरीर रूपी रथ इसीलिए दिया हुआ है, इस शरीर को यूज करके उस लक्ष्य तक पहुँचे। इस शरीर में जीवन नहीं बिता देना है, ये एक माध्यम है अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। जैसे भगवान ने गाड़ी दी हुई है, स्कूटी यूज करते हैं अपने लक्ष्य तक, ये भी उसी तरह से। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। इसको हम जितना पक्का कर लेंगे, फिर हमारे भगवान के साथ कनेक्शन होना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको हम डेली सुबह उठ के मिनिमम 10-15 मिनट के लिए इसका अभ्यास करना है। रात को सोने के समय में जब भी मौका मिले इसका अभ्यास करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्वयं भगवान बताते हैं, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में पहले दूसरे अध्याय में आत्मा का परिचय दिए, फिर अपना परिचय दिए। तो ये हमें अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपके अंदर आत्म जागृति हो रही होगी, आप आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। इसको और बढ़ाइए, क्योंकि हमें इस विश्व में कुछ महान कर्तव्य करने, महान परिवर्तन लाना है। भगवान का सपूत बच्चा बन के हमें दिखाना है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना ध्यान से सुना। ओम शांति।